आज आप लोगों को एक दूसरी दुनिया के बारे में बताएंगे। बचपन में हम लोग उस दुनिया से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे निकल गए। आज से 20 साल के पहले के ज़माने से बहुत ही अलग, या तो कह सकते हैं नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। हमारे अंदर भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसको आप साइकोलॉजी या तो मनोविज्ञान कह सकते हैं, जिससे आप या हम इस दुनिया में खुद का यानी अपना छाप छोड़ते हैं खुद के ही काम के द्वारा। किसी को किसी भी काम को सिखाने से ज़्यादा मुश्किल है उस काम के प्रति अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करें अपने ही सही काम के द्वारा, और इसी को ही साइकोलॉजी या तो मनोविज्ञान कह सकते हैं। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक के हर काम के पीछे मनोविज्ञान छुपा है, और इंसान जिसके पीछे पूरा दिन टाइम देते हुए एक ही चीज़ के पीछे भागता है वो है पैसा, ताकि लाइफ बेहतर हो। किसी को यह समझाना आसान है कि पैसा कैसे इनकम किया जाए, लेकिन मुश्किल यह है उस पैसे के प्रति अपना व्यवहार को कैसे जाहिर करें अपना सही और उत्तम सोच या व्यवहार से, उसे भी जो बहुत ही समझदार है। पैसा तो इनकम किया जा सकता है, लेकिन उसको संभालना और लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रखना ही एक आर्ट है। आप शायद मेरे पिछले 2 फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में पैसे के बारे में यानी इनकम के बारे में और उस इनकम को मैनेज कैसे किया जाए यही टॉपिक डिटेल्स में दिया गया है। और आज आपको उस पैसे के प्रति व्यवहार को कैसे जाहिर करें, या तो कह सकते हैं अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए पैसे के प्रति, यही सफ़र में आपको साथ रखना चाहेंगे। यही तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए पैसों के मामले में, इस सफ़र में आज यही टॉपिक पर गौर करेंगे। आप लोगों के साथ चलते चलते द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को साथ लेते हुए, जिसका लेखक है सर मॉर्गन हाउसल। तो फाइनली आप लोगों को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम गौतम देवनाथ, बुक समरी के इस बेहतरीन सफ़र में। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अच्छे और वैल्यूएबल लगे तो अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस बुक समरी के सफ़र में अगर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस सफ़र में नए बुक समरी ऐड हो वो आपको पता चल जाए, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ये किताब पब्लिश्ड होने के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 8 सितंबर 2020 में पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन इस किताब के फैन बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, क्योंकि ऑथर ने बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोगों को सिखाया पैसा हमारे जीवन में कितना प्रभाव फैलता है। अमीर होना या ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन पैसा भी हमारे व्यवहार से ही हमारे पास रहेंगे या ना रहेंगे ये फैसला करते हैं। एक कहावत जो बहुत ही फनी है, पैसे के भी काने और आंखें हैं, जब देखते हैं उनके मालिक अच्छे हैं और पैसे के प्रति व्यवहार भी ठीक है तो सोचते हैं उन्हीं के पास रहना है, और ये सच है, पैसा उन्हीं के पास रहता है। ये किताब बहुत ही लंबा है, टोटल 18 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन और लास्ट पार्ट छोड़ के। तो आज चैप्टर वाइज नहीं बल्कि हमारे जीवन के वास्तविक पैसे के ऊपर भावनाएं कैसे है वही पहले पार्ट और बुक के पहले पार्ट मिला के एक एक करके आपके सामने रखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और मेन पॉइंट भी मिस ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है तो आखिर तक बने रहिएगा। पैसे के मनोविज्ञान आप पूरा समझ जाएंगे, आपका टाइम नॉलेज में जरूर इन्वेस्ट होगा, पैसे के प्रति व्यवहार को आप इम्प्रूव कर पाएंगे और पैसे के वास्तविक रूप से भी आप रूबरू हो जाएंगे। तो पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस किताब के ऑथर है जाने माने पर्सनल फाइनेंस डेवलपमेंट पर अवार्ड विनिंग पर्सन सर मॉर्गन हाउसल। ही इज़ एन इन्वेस्टर, हिस्टोरियन एंड फाइनेंस एक्सपर्ट। हम लोगों के दिमाग में अमीर बनने के राह पे अचानक से यही 2 पॉइंट पहले आते हैं, इनकम और इन्वेस्ट। उसके बाद हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, चलो अब अमीर बन गए। लेकिन एक पॉइंट हम लोग मिस कर देते हैं, इनकम करेंगे पैसों के लिए और इन्वेस्ट भी करेंगे पैसों के लिए, तो उस पैसे के प्रति व्यवहार को इम्प्रूव करने के लिए टाइम कब देंगे ताकि वही व्यवहार हमारे पैसे को और बढ़ा सके। कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं, पैसों को ऐसे ही उड़ा देते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ये व्यवहार कभी भी हितकर नहीं हो सकते। धन संपत्ति संपदा उसी के पास रहता है जो उसका आदर करना जानता है, क्योंकि बुद्धिमानी सही जगह खर्च और सही जगह निवेश में ही है। यही समृद्धि जीवन का मूल मंत्र है। लेखक के जीवन में 2 ऐसी घटना थी जिनको देखने के बाद उनको प्रेरणा मिली पैसा के ऊपर लोगों के भावनाओं को कैसे बदला जाए, जो इस प्रकार था। उन्होंने लॉस एंजलिस में
काफ़ी दिन बिताए कॉलेज जीवन में एक शानदार होटल में बतौर सेवक के रूप में। उन्होंने वहाँ पे काम के दौरान बहुत सारे सबक सीखे, लेकिन जो सबक उनके दिमाग में हमेशा के लिए जहन में बस गया था वो सबक कुछ यूँ था। एक विशिष्ट अतिथि अक्सर उस होटल में आया करते थे। उन्होंने अपने डिज़ाइन के टैलेंट से बहुत ही कम उम्र में सफलता की बुलंदी को हासिल कर लिया था। हर कोई उनको बुद्धिमान और तेज समझता था, लेकिन उनके पैसे के प्रति जो भावनाएं था वो बहुत ही बचकाना और मूर्खपूर्ण था। उनके पास $100 की कई इंच मोटी पैसे की गड्डी हमेशा रहता, जो कोई सबको निकाल के दिखाते रहता था। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जिन्होंने देखना नहीं चाहते थे उन्हें भी। अक्सर उन्होंने अपना धन संपत्ति को खुलेआम निकालते और डेंगे मारते थे। हर टाइम नशे में रहते और किसी को कुछ नहीं समझते थे। एक दिन ऑथर के साथी को कुछ पैसे के गड्ढे दिए और कहा, पास के सोनार के दुकान से कुछ सिक्के लेके आओ। और उस अतिथि के कुछ चाटुकारे दोस्त जो दूसरे के पैसों से ऐश किया करते थे उन लोगों के हाथों में दिए और एक एक करके सिक्के समुद्र में फेंकने लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसके सिक्के सबसे ज़्यादा दूर जाते हैं, सिर्फ कुछ टाइम के मनोरंजन के लिए। आप ही बताइए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकता है। आप ये सुन के भी हैरान होंगे, कुछ दिन बाद होटल के कीमती लैंप भी टूट गया उन्हीं के हाथों से, और मैनेजर ने गुस्से में बोले, ये $1000 के हैं और आपको भरपाई करना होगा। तो पॉकेट से नकदी डॉलर के गड्ढे निकाल के मैनेजर के हाथों में दिए और कहा, ये $5000 के गड्ढी है, इसको लो और दफा हो जाओ, खबरदार मेरे सामने दोबारा आए तो। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके ऐसा व्यवहार कितने दिन तक चला होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं। कुछ ही महीना बाद पता चला कि पूरी तरीके से दिवालिया हो गए थे। तो हम लोगों को जो सीख मिला वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितनी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर भावना के ऊपर नियंत्रित खो देते हैं तो सिर्फ न कि खुद के बल्कि अपने परिवार के लिए भी आप आर्थिक आपदा बन सकते हैं। आपके ऊपर दुनिया भर के कर्ज चढ़ सकते हैं और उसी के बोझ तले आपके ज़िंदगी मायूस हो सकते हैं। अगर आपके व्यवहार ठीक है पैसे के प्रति, तो इससे उल्टा भी हो सकता है। आपके पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और कोई आर्थिक संपत्ति नहीं है, उसके बावजूद भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा करके दिखाया और अमीर बने। यानी आसान भाषा में अगर समझे तो धनी होना आसान है, लेकिन धनी बने रहना मुश्किल। आखिर ऐसा भी नहीं है, सब कोई धन संपत्ति के विषय पर पागल की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हीं के हिसाब से सही लगता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं तो मुकेश अंबानी के दिन के खर्च सुन के जरूर चौंक जाएंगे, जो कि आपके शायद पूरे महीने के सैलरी के बराबर, लेकिन उस व्यक्ति के वो एक दिन का खर्च। दूसरी तरफ आप अगर गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका वही एक महीने की सैलरी शायद उस गरीब व्यक्ति के पूरे साल के आमदनी के बराबर हो सकते हैं। हम लोग सभी बचपन से अलग अलग परिवार से पले बड़े हैं और पैसे के ऊपर विचार, भावनाएं और व्यवहार भी अलग अलग ही होंगे। इस बात से तो आप जरूर सहमत होंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि व्यवहार कैसा होना चाहिए पैसे के ऊपर। कुछ छोटे से छोटे पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। बिल गेट्स के नाम तो आप सुने होंगे। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के निर्माता। उन्होंने बचपन में जहाँ पे पढ़ाई करते थे उस स्कूल में एक ही कंप्यूटर था और उनको कंप्यूटर के बारे में जानने का बहुत ही महत्वाकांक्षा भरा हुआ था मन में। हाई स्कूल में जाते जाते उनके नए दोस्त बने, पॉल एलन और केन इवांस। तीनों दोस्ती कंप्यूटर में बहुत ही इंटेलिजेंट था। बिल गेट्स और दोनों दोस्त मिलके हमेशा यही निर्णय करता था कि उनके खुद के कंपनी होना चाहिए, लेकिन शायद केन इवांस का नसीब उतना अच्छा नहीं था और वैसा नहीं हुआ जैसा चाहते थे। केन इवांस हाई स्कूल तक जा भी नहीं सका। एक पहाड़ का सफर करने के दौरान मृत्यु हो गई। बिल गेट्स, पॉल एलन और केन इवांस तीनों एक ही जैसा इंटेलिजेंट रहने के बावजूद भी, जहाँ पे 1 लाख लोगों के पहाड़ चढ़ने के बाद भी एक की मृत्यु होना उतना स्वाभाविक नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट के अंदर वही स्कूल में एक ही कंप्यूटर था जिसको बिल गेट्स चुना, बल्कि कंप्यूटर ने बिल गेट्स चुना, ये डाउट रह ही जाता है। एक तरफ बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी निर्माण कर देता है और दूसरी तरफ एक ही टैलेंट रहने के बाद भी एक की मौत हो जाता है। हम लोगों के जीवन में भी पैसा को अगर बिल गेट्स माने तो उसके पीछे हर कदम पर केन इवांस खड़े हैं, यानी जोखिम। अपने लक्ष्य से अगर पैसा हासिल कर भी लिए तो जोखिम भी अपने कदम पर रहेंगे। आपके जीवन में अपने पास कितना भी धन संपत्ति क्यों न रहे, आपके मन में एक असंतोष हमेशा रहेंगे कि और पैसा होता तो अच्छा होता। पर्याप्त महसूस आपको कभी भी नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए धन संपत्ति के ऊपर अपना व्यवहार हमेशा सही होना चाहिए। कोलकाता के रजत गुप्ता के नाम तो आप सुने होंगे, जाने माने स्टॉक ट्रेडर थे। बहुत ही कम समय में बहुत ही पैसा हासिल कर लिए थे।
फिर भी जानबूझकर ट्रेडिंग में गलती करते हुए इलीगल तरीके से और ज़्यादा पैसा हासिल कर लिया। परिणाम तो आप शायद सोच लिए होंगे। जी हाँ, उनको पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किए, इलीगल तरीके से ज़्यादा पैसा हासिल करने के जुर्म में पूरा संपत्ति जब्त कर लिया गया। आप भी शायद सोच में पड़ गए होंगे कि क्या जरूरी था इतना पैसा रहने के बाद भी गलत कदम उठाना। यह है पैसे के प्रति व्यवहार को सही ना करने के फल। व्यवहार अगर सही होता तो फल भी सही होता। तो आप अभी शायद मन में उत्तर ढूंढ रहे होंगे कि पैसा सही तरीके से कैसे रहेगा, बल्कि बढ़ेगा भी। तो अगेन ऊपर आई बटन में लिंक है, कैपिटल मैनेज करने के तरीके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। सब कोई यही पैसे के रेस में हिस्सा ले रहे हैं अमीर बनने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, जो इस प्रकार है। पैसे के पीछे आप मत भागिए, अपने पैसों को भगाइए टाइम के सहारे लेकर। आप तो शायद जाने माने इन्वेस्टर के नाम सुने होंगे। जी हाँ, सही नाम सोचे, वॉरेन बफेट। उनके पास बचपन से ही इतना पैसा नहीं था, बल्कि पैसे के ऊपर उनके भावनाएं और सही व्यवहार बचपन से ही उनके पास था। शायद आपके पास अभी बहुत पैसा होंगे और आप अमीर भी। क्या आप जानते हैं कम पैसों से भी अमीर बना जा सकता है? सही सोच, सही जगह निवेश और सही टाइम का निर्णय। वॉरेन बफेट के पास आज इतना संपत्ति है, शायद आप एक साल में जितना कमा लेते हैं उन्होंने उतना एक सेकंड में कमा लेते हैं। ये जगह पे पहुंचना एक महीना या तो एक साल का काम नहीं है। उनके आधा से ज्यादा संपत्ति तो 50 साल के उम्र के बाद जोड़ा गया। उन्होंने 20 साल की उम्र में ही पैसा को मेहनत करवाना चालू कर दिया इन्वेस्ट के जरिए से। आपके पास अभी कितना संपत्ति है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपके लिए वो संपत्ति मेहनत करे। आप अगर 30 साल के बाद इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो आप कितना संपत्ति जमा कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, आप टाइम को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंपाउंडिंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस टाइम आप पैसों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो 30 साल में इन्वेस्ट करने के अगले 30 साल बाद शायद आप अमीर ना रहे। अमीर होने के ऊपर नहीं, अमीर बने रहने के ऊपर आपको फोकस करना है। वॉरेन बफेट के एक समझदार और मशहूर कहावत तो आप जरूर सुने होंगे कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करो। यही एक वर्ड में पूरे इन्वेस्ट नीति छुपा है, यानी सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने टाइम को नियंत्रित करना ही आपके इनकम का लाभांश है। अच्छा, दूसरी एक वास्तविक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आपके सामने से जब कोई बहुत ही कीमती और शानदार कार गुजरते हैं तो आपके मन में पहले कौन सा पॉइंट आता है? जी हाँ, बिल्कुल, आप उस कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं मेरे पास भी अगर ऐसा ही कार होता। और दूसरी पॉइंट आता है उस व्यक्ति बहुत ही अमीर होगा, यानी आपके मन में पैसे के बारे में अमीर होने पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जबकि उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी हो सकते हैं। यानी बाहरी जगत में कोई महंगे से महंगे सामान आपके सामने बार बार दिखाने पर इसका मतलब ये नहीं कि वो धनी है। ऐसा बहुत लोग हैं जो घर में महंगे से महंगे सामान लाके घर सजा कर रख देते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। यानी महंगे सामान एक बेंचमार्क की तरह काम करता है अमीर बनने के राह पे, ताकि दूसरे को दिखाया जाए। इससे उल्टा करे तो मतलब जो पैसा महंगे सामान खरीदने और दिखाने चला गया, उस पैसों से अगर कुछ ऐसा खरीदा जाए जो कुछ महीना या साल बाद आपके पैसे को और ग्रो करे, ताकि उस पैसों से और ज़्यादा पैसा आ जाए, तो आप कहेंगे हाँ ये बहुत ही अच्छा है। सामान खरीद के घर लाने पर उसका कीमत तो उल्टा घट ही जाता है। तो हम लोग मेन पॉइंट ये समझे कि अमीर होने के लिए पैसा दिखाने के बारे में कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि जो बाहरी रूप में कुछ नहीं दिखाता उसके पास वाकई पैसा है। अगर उसके पैसे के प्रति व्यवहार ठीक है तो ये बात सच है। पैसा आपके स्टेटस और पद को जरूर ऊंचा दिखाता है, लेकिन अगर आपको सम्मान और सहानुभूति की दर्जा प्राप्त करना है तो शायद पैसा उतना महत्वपूर्ण भूमिका पालन नहीं करता है। मायने रखता है उस पैसे के प्रति आपके व्यवहार। जरूरी नहीं जो बाहरी जगत में दिखे सिर्फ वही धनी हो। अमीर होना और पैसों को अपने पास रखना या नहीं रखना जिम करके शरीर को बढ़ाने के जैसा है। आप जिम करते हैं और सोचते हैं अब अच्छा खाना चाहिए। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा बचाते हैं, दूसरी वो जो नहीं सोचते हैं कि वो बचा सकते हैं, और तीसरी जो कभी सोचते ही नहीं कि उनको पैसा बचाने की ज़रूरत है। आज का ये बुक समरी खास करके बाद के 2 तरह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसे आपके जीवन में सेव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए। तो आइए 7 स्टेप्स समझते हैं जो स्टेप्स आपके सेविंग्स को यानी पैसे के बचत को बहुत ही आसान बनाएगा। नंबर 1, धन का निर्माण। आपके आय या निवेश रिटर्न के साथ बहुत कम ध्यान और आपके बचत दर के साथ बहुत ज्यादा ध्यान करना है।
इसे समझने के एक शानदार तरीका तेल के साथ पैसे की तुलना करके समझते हैं। 1970 के दशक में तेल के खपत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि तेल सीमित है और ख़त्म हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा खुद के तेल निकलने के बजाय ऊर्जा बचाने, उच्च संरक्षण मशीन और अपने महत्वाकांक्षा के साथ तेल संरक्षण करना शुरू कर दिया। आपके पैसों से ठीक ऐसा ही किया जा सकता है। आप जो कुछ भी लेते हैं उसे खर्च करने के बाद धन सिर्फ संचित बचा हुआ है। उच्च आय के द्वारा आप धन संचय कर सकते हैं, लेकिन उच्च दर के धन बचत से धन बनाने के दूसरे कोई रास्ते नहीं है। तो आपके सामने स्पष्ट है कि कौन से ज्यादा मायने रखता है। नंबर 2, धन का मूल्य आपके आवश्यकता के हिसाब से होता है। आपके पैसे की दक्षता आपके द्वारा अर्जित बचत से ज्यादा मूल्यवान है। कम पैसों से खुश रहना सीखना आपके पास जो है और आप जो चीज चाहते हैं उसके बीच एक अंतर पैदा कर देता है, अपने तनख्वाह बढ़ने से मिलने वाले अंतर के समान। लेकिन आपके नियंत्रण में एक उच्च दर बचत के मतलब है कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम खर्च करना, और कम खर्च होने के मतलब है अगर आप अधिक खर्च करते हैं तो उसके तुलना में आपके बचत आगे बढ़ जाना चाहिए। नंबर 3, आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपकी जरूरतें आपके आत्ममूल्य के बराबर है। एक बार जब आप भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे आवश्यकता पूरा करने के लिए धन कमाते हैं और साथ ही आप अपने शौक से कार की तरह शौकीन चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इससे आपके प्रतिबिंब माना जाता है। आपके पैसा कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसे दूसरे लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि आपके पास पैसा है। आपके इनकम से बचत करने के लिए शक्तिशाली पॉइंट में से एक है आपके आय को बढ़ाने के साथ साथ आपके विनम्रता को भी बढ़ाना जरूरी है। नंबर 4, लोगों के बचत करने की क्षमता उनके नियंत्रण में कम खर्च करके जरूरतमंद चीज ही लेते हुए बचत की जा सकती है। यदि आप कम चाहते हैं तो आप कम खर्च करते हैं, और आप कम इच्छा करेंगे यदि आप इस बात के कम परवाह करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस बुक से जो आप महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं वो ये है कि पैसा वित्त की तुलना में आपके मनोविज्ञान पर ज्यादा डिपेंड करता है। नंबर 5, आपको बचत करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घर, नई कार या सेवानिवृत्ति के डाउन पेमेंट के लिए पैसा बचाते हैं, जबकि ऐसा करना एक अच्छी बात है। बचत के लिए कुछ स्पष्ट खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बचत के लिए बचत कर सकते हैं। केवल एक विशिष्ट लक्ष्य की बचत करना अनुमानिक दुनिया में समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। नंबर 6, अपने समय पर लचीलापन और नियंत्रण धन पर एक अनदेखी वापसी है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपके बैंक आपके नकद पर कितना रिटर्न देगा, ताकि आप करियर बदलने, जल्दी सेवानिवृत्ति में या चिंता से मुक्त होने की योजना बना सके? ये तैयार करना मुश्किल है। जब आप अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है तो फिर आप अपने किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भले वो अच्छे हो या बुरे। लेकिन आपके बचत अगर सही अवसर प्रदान करने के साथ साथ आपके कैपिटल को बढ़ाने देता है तो ये आपके बचत पर छुपा हुआ प्रतिफल है। नंबर 7, छुपे हुए रिटर्न्स और उनके महत्व। आज की दुनिया में इस तरह छुपे हुए रिटर्न्स का महत्व पहले की तुलना में बहुत अधिक है। नौकरियां सीमित लग सकता है और निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। एक दिन हारकर आप उस पहले अवसर को स्वीकार कर लेते हैं जो आपको मिल सकता है, क्योंकि खाली बैठना और अधिक कठिन हो जाता है। आज की दुनिया में अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया के सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है। इसलिए लोग ऐसा कर सकते हैं। लोगों को ऐसा करके पैसा बचाना चाहिए। उचित और तर्कसंगत, यह कहावत आज के जमाने में अधिक सुनाई देते हैं। इंसान को रोबोट या मशीनों से अलग करना आसान है। कैलकुलेटर हमेशा सही उत्तर ही देगा, चाहे आप कितना बार भी पूछें। आप इस बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर जो तर्कसंगत सॉफ्टवेयर से बनाया गया या प्रोग्राम किया गया, जो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इतने सारे काम से निपटते हैं और इतने सारे पहलुओं से गुजरते हैं जो तर्कसंगत होना कभी आसान नहीं हो सकता, लगभग असंभव है। हम लोग कभी भी तर्कसंगत दुनिया में नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग जो सबसे अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं वो उचित है। ऑथर कहते हैं कि एक उचित और सही दृष्टिकोण अधिक ज़्यादा मायने रखता है तर्कसंगत से, जब खास करके बात पैसे की हो रहा हो। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है शेयर बाजार में निवेश। आप बिल्कुल फिक्स्ड अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ उस कंपनी में ही निवेश करते हैं जिस कंपनी के ऊपर आपका भरोसा हो, जिस कंपनी के बिजनेस के प्रति आप अच्छे से वाकिफ हो। इसका भी एक एनालिसिस है। अगर आप जानना चाहते हैं वो एनालिसिस,
तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसको साइड में रखते हैं, यानी जब आप अच्छे से वाकिफ हो जाते हैं तब आपके तर्कसंगत विचार उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपके उचित और सही दृष्टिकोण में लिया सिद्धांत। आपको अगर किसी ड्रामेटिकल फिल्म और दूसरी एलियन हमारी पृथ्वी कैसे तबाह कर रहा है, ये दो फिल्म रखा जाए तो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप दूसरी पसंद करेंगे। ऐसा ही शेयर बाजार में 2008 के वित्तीय संकट, .com बबल और ना जाने कितना मन को आकर्षित करने वाला घटना है जो निवेशकों को बहुत ही ठेस पहुंचाया। यानी आपके अंतर्मन जिस वित्तीय निवेश पर अपना बचत कर सकता है, ऐसा विश्वास रखें, आप सिर्फ वही कदम चुनें। बाहरी रूप से आकर्षित मत हो जाइए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चलें और आपके अंदर की पैसे के ऊपर मनोविज्ञान को समझें। बाहरी व्यवहार को नहीं, आपके बचत और पैसे के व्यवहार को महत्व दीजिए। एक दिन आपके बचत से पाया गया रिटर्न्स आपको महत्व देगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ पैसे के मनोविज्ञान आप समझ गए होंगे। तो इस मनोविज्ञान को इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम होने के सफर में आगे बढ़िए। और YouTube में आने वाले हर एक वीडियो YouTube पोर्टल जांच जरूर करते हैं वो अच्छे है कि बुरे। तो ये वीडियो आपको अगर नॉलेजेबल, वैल्यूएबल और खास लगे, शेयर करने के साथ साथ सभी लोग अपने और अपने परिवार के साथ खुशी से इस साइकोलॉजी को समझें। अच्छे रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो को साथ लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।